तो देखिए ये प्रमेय है 10.2। उससे पहले हम कुछ बेसिक बातों को करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम एक बिंदु और रैंडम कोई सा एक वृत्त के साथ देखेंगे कितना स्पर्श रेखा बन सकता है, स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा जा सकता है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अपने पास में ये वृत्त है, ये वृत्त है, तो मतलब हम लोग बात करेंगे वृत्त और एक बिंदु के बारे में। ठीक है, एक वृत्त और एक बिंदु को लेंगे और देखते हैं क्या क्या सिचुएशन बनता है स्पर्श रेखा के साथ। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि वृत्त है, तो बिंदु इसके अंदर में भी हो सकता है। ठीक है, तो अंदर में वृत्त होगा तो वृत्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ से हम लाइन खींचेंगे तो स्पर्श रेखा कहाँ हुआ, ये तो हुआ नहीं, तो यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ठीक है, तो मतलब एक वृत्त है और एक बिंदु है, तो वृत्त के अंदर में बिंदु है, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पर भी, तो इससे वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो देखिए कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। फिर मान लीजिए कि वृत्त है, देखिए कितना सिचुएशन बन सकता है। इसे मान लीजिए वृत्त है, ये वृत्त है और वृत्त पर अब एक बिंदु को हम लेते हैं, हो सकता है कहीं भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक बिंदु को ले रहे हैं, वृत्त पर ये बिंदु ले लिए, तो एक बिंदु और वृत्त में ये भी तो एक सिचुएशन हो सकता है कि बिंदु वृत्त पर भी ले सकते हैं। तो ये एक केस में हम बिंदु को वृत्त पर ले लिए। ठीक है, तो इससे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इससे तो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो इससे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस पर अगर देखिए एक वृत्त है और वृत्त पर ही हम एक बिंदु को लिए हैं, एक वृत्त है और वृत्त पर ही हम एक बिंदु को लिए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उससे हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आप लिखेंगे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये दूसरा सिचुएशन हुआ। क्या हुआ कि एक वृत्त है और वृत्त पर ही हम एक बिंदु को लिए हैं, तो उस बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तीसरा केस में क्या हो सकता है, तो तीसरा केस में फिर मान लीजिए एक रैंडम एक वृत्त है, ये वृत्त है, अब वृत्त के बाहर हम बिंदु ले लेते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। आप मान लीजिए हम यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, ठीक है, बाहर में कहीं पर, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो एक वृत्त है, उसके बाहर हम एक बिंदु ले लिए, तो इससे इस पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये यूं खींचा सकता है, ये इस तरह से हो जाएगा और यहाँ से फिर ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि एक वृत्त है और बाहर में एक बिंदु लिए हैं, तो उससे हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो स्पर्श रेखा आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखा खींची जा। ठीक है, तो
तीसरा केस में क्या हुआ कि एक वृत्त लिए और वृत्त के बाहर कहीं पर भी एक बिंदु ले लिए, तो उस बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो बस ये 3 कंडीशन हो सकता है। क्या 3 कंडीशन के अलावा भी कोई हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता है। एक वृत्त और एक बिंदु के बीच 3 ही केस बनेगा, उससे ज्यादा केस नहीं बन सकता है। पहला केस में वृत्त के अंदर बिंदु हो सकता है, या बिंदु वृत्त पर हो सकता है जैसे जो दूसरा केस में है, या वृत्त के बाहर बिंदु हो सकता है। चौथा केस किससे बनेगा? बिंदु कहाँ आप रख पाएंगे? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 3 केस बनेगा। तो 3 केस में पहला में कि अगर वृत्त के अंदर बिंदु होगा तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगा, और वृत्त पर बिंदु होगा, वृत्त पर अगर बिंदु होगा तो 1 स्पर्श रेखा होगा, और वृत्त के बाहर बिंदु होगा तो 2 स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, तो ये बात जो है बेसिक है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या, तो एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो सकता है? तो अगर बिंदु वृत्त पर रहेगा तो एगो स्पर्श रेखा की संख्या होगा, अगर बिंदु वृत्त के बाहर होगा तो स्पर्श रेखा की संख्या 2 को होगा, और बिंदु वृत्त के अंदर होगा तो स्पर्श रेखा की संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात है। अब हम इसका प्रमेय पर आ जाते हैं, तो फिर इसका क्वेश्चन सुनिए। देखिए प्रमेय काफी इंपोर्टेंट है। इसका एक प्रमेय जो है हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, तो जो 10.1 था, और ये प्रमेय 10.2 है। ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कह रहा है कि बाहर से, बाह्य मतलब बाहर में एक बिंदु है और वृत्त पर वहां से स्पर्श रेखा खींचा जाना है, तो वो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग शुरू करेंगे। एक वृत्त पहले बनाएंगे, ये मान लीजिए कि रैंडम ये एक वृत्त है, और इसका केंद्र का नाम दे देते हैं O। तो ये केंद्र है तो इसका O नाम दे दीजिए। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो बाहर में एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं P, कोई भी नाम जो भी दे सकते हैं, मान लीजिए P है। तो ये बाह्य बिंदु है, वृत्त के बाहर है, तो माने बाह्य बिंदु है, इससे वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और फिर एक आप लोग पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करके, डिवाइडर का इस्तेमाल करके बनाइएगा तो फिगर बेहतर बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये इस प्रकार का बना दिए हैं। तो देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, तो ये स्पर्श रेखा का नाम जो है सो इसको दे दीजिए, मान लीजिए कि ये है A, और इसको नाम दे देते हैं मान लीजिए ये B, इसको B नाम दे देते हैं। ठीक है, तो प्रमेय में तो सिस्टेमेटिकली करना पड़ता है। ठीक है, प्रमेय जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं तो उसमें सिस्टेमेटिक करके करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पहले दिया है उसको लिखेंगे, फिर सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद रचना की आवश्यकता होता है वो करेंगे, तब हम लोग उपपत्ति शुरू करेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, तो दिया है में क्या हो जाएगा, O केंद्र वाले वृत्त या केंद्र O वाले
केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं AP तथा BP है। AP तथा BP है। AP तथा BP है। तो क्या दिया है कि केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं AP तथा BP है। वही बात तो बोला है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो लंबाई बराबर होती है ये दोनों का, वो तो प्रूफ करना है। तो हम लिख दिए कि केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा AP और BP है। बस ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जो सिद्ध करना है उसको फिर करेंगे। सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है में क्या हो जाएगा, बोला है ना स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये आपको प्रूव करके बताना है। यानी AP जो होगा ये बराबर हो जाएगा BP का, ठीक है। ये AP जो है ये बराबर हो जाएगा BP के। अब यहाँ पर रचना भी करना पड़ेगा। तो रचना में क्या करेंगे, देखिए रचना में हम क्या करेंगे, रचना में हम केंद्र O को B से मिला देंगे और फिर केंद्र O को A से मिला देंगे। बस ये रचना हम करें। यहाँ पे लिखेंगे O को A तथा B से मिलाया, ठीक है। मिलाया क्या किए कि O को A तथा B से मिलाया, तो वो बात को लिख देंगे, ठीक है। तो यहां से उपपत्ति हो जाएगा, उपपत्ति में क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग जो जानते हैं उसके बेस पर प्रमेय को हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कल की क्लास में प्रमेय 10.1 करे हैं, तो उसका यहाँ पर यूज लेना पड़ेगा। तो कल का प्रमेय में क्या था, चूंकि स्पर्श, बस हम इसका जो है मेन बात लिख देते हैं। चूंकि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, प्रमेय 10.1 में ये बात हम लोग प्रूफ किए हैं। तो वही लिखे हैं कि चूंकि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो है OA, तो हम यहाँ कह सकते हैं, इसलिए OA जो होगा ये लंब होगा AP का, तथा और OB जो होगा ये फिर लंब होगा BP का, क्योंकि ये केंद्र से ये स्पर्श बिंदु पर आ रहा है, तो ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा के साथ लंबवत होता है, ये भी लंबवत होगा। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं
ये इसके साथ 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी इसके साथ 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण OAP, कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। लंबवत है तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, और रचना में एक और काम हमको करना बचा हुआ है, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, ओ को पी से, तो ओ को ए तथा बी से मिलाया तथा ओ को पी से मिलाया। ठीक है, तो ये भी रचने में ही लिखाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ से स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि ऊपर में एक त्रिभुज बन गया जो AOP है और नीचे में एक त्रिभुज है BOP है, दोनों समकोण त्रिभुज बन गया। तो दोनों समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये वाला में और ये वाला में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज AOP में कोण A बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम कहेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो OP कर्ण हो जाएगा। तो OP का स्क्वायर बराबर, माने कर्ण का स्क्वायर, तो 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, उसके बाद लंब का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब AP का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब और आधार में कोई भी पहले या बाद में लिख दीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। फिर नीचे वाला में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज BOP में कोण B बराबर 90 डिग्री। फिर कहेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, फिर नीचे वाला में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए 90 के सामने वाला कर्ण होगा जो OP हो जाएगा। तो OP का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब ले लीजिए OB को, तो OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और 2 को, ठीक है, OP स्क्वायर के बराबर में ये चीज है, नीचे भी OP स्क्वायर के बराबर में ये चीज है। तो समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ये और ये बराबर है तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर बराबर OB का। देखिए इसका जो है ना, लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएगा। इधर का दोनों पार्ट बराबर है तो इधर का भी दोनों पार्ट को हम बराबर कर देंगे। तो OB का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, तो यहाँ से जो है कटेगा। देखिए क्या कटेगा और कैसे कटेगा, इसको ध्यान से देखिए। जिसे देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तो वृत्त है और ये जो है AO और OB ये त्रिज्या है वृत्त का, और एक ही वृत्त में जितना भी त्रिज्या आप खींच लेंगे सब त्रिज्या बराबर होगा। ठीक है, तो AO और OB जो है आपस में बराबर हो जाएगा। तो AO का स्क्वायर OB का स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा। कारण हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन में OA तथा
ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ओ ए तथा ओ बी जो है वृत्त की त्रिज्या है, तो इसलिए वो कट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में मिलेगा ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर। अब हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर तो हट ना जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास ए पी बराबर आ जाएगा बी पी। बस यही तो लाना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यही प्रूफ है इसका, यही लाना था, ए पी बराबर बी पी। ठीक है, और हम लोग प्रूफ कर लिए। तो इस तरह से इसका प्रूफ होगा। इसको ध्यान से एक बार 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, ये काफी आसान है। ठीक है, देखिए इस प्रमेय का करने का एक और तरीका है। ठीक है, एक और तरीका से हम लोग कर सकते हैं, जिसे बुक में कह रखा है, तो वो वाला भी तरीका आपको हम बता देंगे। देखिए उसमें क्या होगा, दूसरा जो तरीका बताएंगे, मान लीजिए कि ई जो है मेथड 1 है, इसको मेथड 1 मान लीजिए। ठीक है, ये मेथड 1, मेथड 2 से भी बता देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब लिखाएगा यहाँ तक तो वही, यहाँ तक तो वही लिखाएगा, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। उसके बाद यहाँ चेंज होगा, और चेंज क्या होगा कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम करेंगे, जो क्लास 9th में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो क्लास 9th में जो हम लोग सर्वांगसम सीखे थे, उस सर्वांगसम के अकॉर्डिंग ये फिर जो है क्वेश्चन, मैंने कहने का मतलब ये प्रमेय बन जाएगा। ठीक है, तो सर्वांगसम वाला यहाँ पर तरीका ले लेंगे, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे, और दोनों तरीका जो है एकदम परफेक्ट है। कोई भी तरीका से बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, और दोनों तरीका आसान है, ये भी आसान है। तो हम इसका दूसरा तरीका भी बता देते हैं। बस यहाँ तक ये और ये सेम रहेगा, बस नीचे सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, देखिए क्या चेंज होगा, दूसरा तरीका भी समझ लीजिए। यहाँ तक जो है, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ तक, यहाँ के बाद इधर से हम यहाँ बना रहे हैं, इधर जो है बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सेम लिखना है, वही चीज बस। अब देखिए इसमें क्या होगा, हम त्रिभुज लेंगे 2, ए ओ पी त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज बी ओ पी में। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कोण और ये कोण तो बराबर होगा। ठीक है, तो कोण ओ ए पी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ बी पी ना, क्योंकि बी पर है, तो ओ बी पी कैसे, ये प्रमेय के हिसाब से ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक 90 हो जाएगा, प्रत्येक 90 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद ओ बी और ओ ए बराबर हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी का। ये क्या होगा, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, और ओपी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ओपी बराबर हो जाएगा ओपी, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। हम कहेंगे अतः RHS समकोण कर्ण भुजा, समकोण लिए 90 डिग्री लिए, कर्ण लिए, भुजा लिए, समकोण कर्ण भुजा से क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः RHS
नियम से त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी ओ पी का। ठीक है, तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजा बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। हमको भुजा से काम है तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संगत भुजा बराबर होंगे, अतः संगत भुजा बराबर होंगे, संगत भुजा बराबर होंगे। तो हम ये वाला भुजा ले लेते हैं, एपी का संगत कौन है बीपी, एपी का संगत बीपी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः एपी बराबर हो जाएगा बीपी। तो ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ ना करना था, तो ये प्रूफ हो गया। देखिए दोनों तरीका जो है आसान है। तो यहाँ से मान लीजिए इसको मेथड 2, इसको मेथड 2 लिख दीजिए, ये मेथड 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको आप जो आसान लगे उससे करिए। यहाँ तक तो आपको सेम काम करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों त्रिभुज लेना होगा। तो सर्वांगसम के हिसाब से करिएगा तो RHS से हो जाएगा, और पाइथागोरस पर में लगाइएगा तो क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो ये इस तरह से इसका प्रूफ है। अब इसका हम प्रश्न नंबर 1 है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है आपको। तो डायग्राम एक रेंडम हम लोग बना लेते हैं। आप लोग जो है ना डिवाइडर से बनाइएगा। ठीक है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो एगो बिंदु Q ले लीजिए, मान लीजिए Q बिंदु यहाँ पर है, और इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिएगा जो कितना लंबा होगा 24 सेंटीमीटर। ये इस तरह से ये बात है। और यहाँ पर केंद्र कहीं पर है, इसको मान लीजिए O, केंद्र एकदम बीच में होगा। ठीक है, और इसका लंबाई बोल दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 नहीं 24। एक बिंदु Q से, तो ये बिंदु Q है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो वृत्त पर यही ना स्पर्श रेखा हम खींचे हैं कि ये, और ये 2 खींच दिए हैं जो 24 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये भी तो 24 सेंटीमीटर ना होगा, क्योंकि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में दोनों स्पर्श रेखा बराबर होते हैं, यानी बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अभी ना प्रूफ करे हैं प्रमेय में, ये बराबर हो गए, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये Q है ना, ये Q को केंद्र से दूरी अगर यहाँ से इसको देखा जाए तो ये बोला है 25 सेंटीमीटर है। तो लाइन टेढ़ हो जा रहा है, ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो त्रिज्या आपको बताना है, तो यहाँ से स्पर्श बिंदु से इसको मिला दीजिएगा तो त्रिज्या हुआ। ऊपर मिला दीजिए या ले मिला दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 90 डिग्री के साथ मिल जाएगा ना। स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है, लंब हो जाएगा। तो ऊपर में भी मिलाइएगा तो बात वही ना है, बल्कि यहाँ पर भी आप मिला दीजिएगा तो वही बात है। तो नीचे वाला में पाइथागोरस पर में लगा दीजिए, चाहे ऊपर वाला में लगा दीजिए। क्या ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू पता है, तो ये निकल जाएगा त्रिज्या पाइथागोरस पर में से। ऊपर में भी वही बात है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो ये निकल जाएगा। तो आप एक भी डायग्राम बनाते हैं ना, अगर एगो मिटा देंगे, एगो इस तरफ से ऊपर या नीचे कोई एक तरफ रखेंगे तो काम बन जाएगा, या दोनों बन गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या निकलना है अब निकाल सकते हैं। तो नाम दे दीजिए OQ, तक मान लीजिए P नाम दे रहे हैं, नीचे वाला में पाइथागोरस पर में लगा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज, ये त्रिभुज ना हो गया OPQ में, त्रिभुज OPQ में
कोण P बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये 90 के सामने वाला कर्ण जो कि OQ हो जाएगा, तो OQ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर प्लस आधार PQ का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा OQ यही ना है, OQ जो 25 है, तो 25 का स्क्वायर बराबर OP तो ये त्रिज्या यही है जो ज्ञात करना है, तो इसको डिटेल छोड़ दीजिए, प्लस और PQ का वैल्यू जो है ये 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर होता है 6 से 25 और OP स्क्वायर बराबर, और 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इसको इस तरफ ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर बराबर 6 से 25 माइनस 576। तो इसको घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 15 में से 6 गया तो 9 और ये हो गया 1, तो 11 में से 7 गया 4, 7 4 11। तो फिर यहाँ से OP पर स्क्वायर है, तो इसको बराबर करिएगा OP के, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 49 होगा। तो देखिए जब भी रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का वैल्यू नहीं लेना है क्योंकि त्रिज्या माइनस में थोड़ी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OP बराबर आ जाएगा 49 का वर्गमूल 7। तो देखिए इसका 7 जो है ऑप्शन नंबर ए है राइट, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो सब्जेक्टिव में भी अगर पूछ दे तो इसी तरह से सिस्टमेटिक आपको बनाना है, ठीक है। अब इसका अगला प्रश्न, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, आकृति 10.11 में ये आकृति दे रखा है, ठीक है। यदि TP का TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, और यहाँ पर जो है TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, तो ये जो है ये PT ये और ये TQ ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो हमको ये कोण, बस मेन बात है कि हमको ये कोण ज्ञात करना है। तब देखिए ध्यान से, ये इसके साथ जो है यहाँ पर स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री बना देगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बना देगा, तो मतलब ये कोण तो 90 हो जाएगा, ये 110 है, तो ये कोण तो हम लोग आराम से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 गो कोण बनता है, तो 4 गो कोण से चतुर्भुज बनता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज POQT में, तो क्या हो जाएगा, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर हो जाएगा 360। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 को लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कोण P पर 90 हो जाएगा, प्लस कोण O पर 110 है, प्लस कोण Q पर 90 हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। कोण T ज्ञात करना है तो उसको एडिटीज रखेंगे बराबर 360। इस सब को जोड़िएगा तो कितना आएगा 290 प्लस कोण T बराबर 360। तो यहाँ पर कोण T के बराबर करेंगे तो 360 माइनस 290, तो कोण T बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो यानी कोण T बराबर कोण T बराबर जो होगा 70 डिग्री, माने ऑप्शन नंबर